Hello बच्चों, let's read the question. The question says yellow bone marrow is found specially in the medullary cavity of. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया जो येलो बोन मैरो होता है वो स्पेशली मेडुलरी कैविटी के कौन से वाले बोन्स की मेडुलरी कैविटी में फाउंड होता है, शॉर्ट बोन्स की, स्पॉन्जी बोन्स की, लॉन्ग बोन्स की, किसमें, राइट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि भाई हमें बोन मैरो के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, राइट। अगर इसके बारे में आपको पता है तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। अगर मैं बोन मैरो की बात करूं कि भाई बोन मैरो क्या होता है, अगर इसके बारे में हम जानना चाहे तो बोन मैरो एक्चुअली में क्या है, बोन मैरो होता है एक्चुअली के अंदर सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू। क्या है ये अपने आप के अंदर, सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू को हम बोन मैरो कहते हैं, ठीक है, स्पॉन्जी टिश्यू। ये पॉइंट हम यहाँ पे समझ आए कि सिंपल सी बात, अगर मैं बोन मैरो की करूँ, मैरो का मतलब ही क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो बोन का वो वाला पार्ट जहाँ पर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी टिश्यू मिल रहे हैं हम उसको क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। अब ये जो बोन मैरो होते हैं ना अपने आप के अंदर टू टाइप्स के ऑब्जर्व होते हैं, ठीक है। एक एक करके हम इन दोनों के टाइप्स देखेंगे और देखेंगे कि भाई येलो बोन मैरो के अंदर क्या होता है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है यहाँ पे हमारा येलो बोन मैरो और नेक्स्ट होता है यहाँ पे हमारा रेड बोन मैरो। अब नाम से ही पता चल रहा है कि भाई रेड वाला जो है वो रेड होगा कलर के अंदर, ये तो वर्ड हमें बता रहा है ना, और जो येलो वाला कैसा होगा, ये कलर के अंदर येलो होगा। ये तो पॉइंट हम यहाँ पे समझ गए। बट रेड और येलो ये अपने आप जैसे जादू से नहीं हो गए, इनके पीछे एक रीजन है इनके रेड और येलो होने का। एक एक करके अब इस पॉइंट को हम समझे। अब ये जो येलो बोन मैरो होता है ना, ये मेड्यूलरी कैविटी में मिलता है। कहाँ पर, मेड्यूलरी कैविटी। मेड्यूलरी कैविटी का क्या मतलब हो गया, जो सेंट्रल होती है। मेड्यूला का मतलब क्या होता है, सेंटर होता है, सेंटर वाला पार्ट। तो जो मेड्यूला वाला रीजन होता है वहां पे आपको क्या ऑब्जर्व होगा, बोन्स के, आपको येलो बोन मैरो वहां पे ऑब्जर्व होगा। उसकी भी मेड्यूलरी में कौन से वाले, स्पेसिफिकली लॉन्ग बोन्स के, ठीक है। शॉर्ट बोन्स में, स्पॉन्जी बोन्स में नहीं होता है ये। येलो बोन्स की अगर आप येलो बोन मैरो की अगर बात करूं तो जो लॉन्ग बोन्स होती है उसके मेडुलरी कैविटी के अंदर आपको उसके ऑब्जर्वेंस दिखती है। ये पॉइंट हम यहाँ पे समझ आए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि भाई और क्या होता है येलो बोन मैरो के अंदर और किस चीज की यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम ये भी बोल सकते हैं आप इस पॉइंट को कि कहाँ पे आपको ऑब्जर्व होता है, कॉम्पैक्ट बोन भी बोल सकते हो। कैसे बोन, कॉम्पैक्ट बोन के अंदर। और अगर यही आप इसको रेड बोन मैरो से कंपेयर करो तो ये कहाँ पर ऑब्जर्व होता है, ये स्पॉन्जी बोन के अंदर ऑब्जर्व होता है। अब मैंने एक वर्ड यूज करा है कॉम्पैक्ट और एक वर्ड यूज करा है यहाँ पे स्पॉन्जी। स्पॉन्जी मैंने किस बोन को बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, जहाँ पे एयर कैविटी बहुत सारी है बोन्स के अंदर, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड बोन नहीं है अपने आप के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये बोन का एक छोटा सा रीजन दिखाया तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जगह जगह पे एयर स्पेसेस प्रेजेंट है, तो इस टाइप की बोन को मैं क्या कहूंगी, स्पॉन्जी बोन कहूंगी, ठीक है। स्पॉन्ज जैसी सॉफ्ट बोन है अपने आप के अंदर। और अगर यही मैं येलो बोन मैरो की बात करूं तो वहां कहाँ पे फाउंड है, कॉम्पैक्ट बोन में। तो कॉम्पैक्ट बोन में क्या होता है, एयर स्पेसेस, एयर कैविटी कम होते हैं अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए ठीक है, ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझ आया। अब अगर येलो बोन मैरो की बात करी जाए तो येलो बोन मैरो के अंदर सेल्स होते हैं भाई, तो ये तो रेड बोन के अंदर भी होते हैं। इनके सेल्स के अंदर क्या डिफरेंट पॉइंट है, ये यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो सेल्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, फैट सेल्स होते हैं, एडिपोज सेल्स बोल सकते हैं आप उनको, फैट सेल्स होते हैं, ठीक है। फैट सेल के साथ साथ यहाँ पे कार्टिलेज की सेल्स भी बनते हैं। कार्टिलेज के सेल्स आपको यहाँ पर ऑब्जर्व होंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको बोन्स के सेल, ऑस्टियोसाइट कह सकते हो आप उनको, वो भी यहाँ पे ऑब्जर्व होगी। बट अगर यही मैं रेड बोन मैरो की बात करूं तो रेड बोन मैरो के अंदर यहाँ पे क्या होता है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है, वो यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। फॉर्मेशन की बात करी जा रही है यहाँ पे, फॉर्मेशन होती है यहाँ पे इन सेल्स की, फॉर्मेशन। यहाँ पे भी रेड ब्लड सेल क्या होते हैं, रेड बोन मैरो के अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है। ये पॉइंट हम यहाँ पे समझ आए। WBC की भी यहाँ पे प्रोडक्शन होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स की भी क्या होती है, यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। ये पॉइंट हम यहाँ पे समझ आ गया। सिंपल सा था, बहुत क्लियर सा पॉइंट था। अब जब मैंने रेड बोन मैरो बोला है तो भाई ये रेड है, तो रेड किसकी प्रेजेंस की वजह से होगा, आप समझ भी पा रहे होगे, हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से क्या है, ये रेड है कलर के अंदर, हीमोग्लोबिन फाउंड होता है यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट हमें यहाँ पे इजिली समझ भी आ रहा है और हम इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं, हीमोग्लोबिन। बट अगर यही मैं बात करूँ येलो बोन मैरो की, तो उसका जो येलो कलर होता है वो बेसिकली कैरेटिनॉइड्स की वजह से होता है। यहाँ पे कैरेटिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे फैट सेल्स कह सकते हो या फिर आप फैट बॉडीज कह सकते हो, इनकी प्रेजेंस होती है, फैट ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा येलो है नेचर के अंदर। ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझ आ गया। एक और पॉइंट अगर मैं इनके बारे में यहाँ पे बोलूँ तो जो रेड बोन मैरो होती है ना, इसके अंदर रिच ब्लड सप्लाई होती है। क्या होती है यहाँ पे, रिच ब्लड सप्लाई, दैट मीन्स यहाँ पे ब्लड वेसल्स काफी सारे हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा ब्लड की यहाँ पे एंट्री है, ठीक है।
बट अगर यही मैं येलो बोन मैरो से कंपेयर करूँ तो यहाँ पे क्या है, ब्लड की सप्लाई कैसी है, वो पुअर है, इतनी ज्यादा अच्छे से यहाँ पे ब्लड की सप्लाई आपको ऑब्जर्व नहीं होगी। एक जो बहुत यूनिक फीचर है इन दोनों ही बोन मैरो के बारे में जो अभी हमको यहाँ पे जानना चाहिए कि बेटा ये येलो वाला बोन मैरो है ना, जिसके बारे में इतनी सारी मैंने अभी प्रॉपर्टीज बताई, जैसे जैसे क्या होगा, जैसे जैसे जो एज बढ़ेगी, विद एज कह सकते हो आप, कि विद एज जो ये येलो बोन मैरो था ना, ये येलो बोन मैरो क्या हो जाएगा, रेड के अंदर हो जाएगा कन्वर्ट विद एजिंग। एज के साथ धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसकी कन्वर्शन हो जाती है येलो बोन मैरो की रेड बोन मैरो के अंदर, अगर मैं लॉन्ग बोन्स की बात करूं, बिकॉज वहीं पर फाउंड हो रहा है हमें, लॉन्ग बोन्स के मेडुलरी कैविटी के अंदर ही फाउंड हो रहा है। मगर रेड बोन के अंदर, रेड बोन मैरो के अंदर ऐसा कुछ नहीं रहा, वो रेड था और वो रेड है और वो रेड ही रहेगा, जिंदगी भर वो रेड ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे आपको कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं हो रहा, पूरी लाइफ में कैसा रहेगा, रेड रहेगा नेचर के अंदर। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि भाई जो येलो बोन मैरो होता है वो कहाँ पर फाउंड हो रहा है, कौन सी मेडुलरी कैविटी में फाउंड हो रहा है, तो कहाँ पे फाउंड हो रहा है, ये हमारा लॉन्ग बोन्स के अंदर हो रहा है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दैट विल बी सी, दैट इज लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स के अंदर इसके ऑब्जर्वेंस है। बाकी के ऑप्शन देखते हैं कि भाई बाकी के हमारे इनकरेक्ट क्यों है। तो सी ए में हमें क्या गिवन है, शॉर्ट बोन्स, तो भाई शॉर्ट बोन्स में तो था ही नहीं है, दिस इज इनकरेक्ट, शॉर्ट बोन के अंदर नहीं होता हमको ये ऑब्जर्व, बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। स्पॉन्जी बोन्स, स्पॉन्जी बोन के अंदर तो भाई रेड बोन मैरो था, तो ये अपने आप में गलत हो गया, एंड डी इज ऑल ऑफ द दीज, ये भी इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया हमारा सी, सी इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।